हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल MK एडुक्वेस्ट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संसद के बारे में। दोस्तों, पार्लियामेंट जो है ये हमारा पॉलिटी का टॉपिक है और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। ऑप्शन सी 3 सदनों से मिलकर बनी है। वो 3 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न, राज्यसभा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। अगला प्रश्न, लोकसभा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए निचला सदन। अगला प्रश्न, राज्यसभा में कुल अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन डी 250 सदस्य। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन बी 5 वर्ष का। अगला प्रश्न, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए 545 सदस्य। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन सी 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी 12 सदस्य। अगला प्रश्न, संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी राज्यसभा को। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ऑप्शन डी 30 वर्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। ऑप्शन ए 33%। अगला प्रश्न, बजट संसद में सबसे पहले किस सदन में पेश होता है। ऑप्शन सी लोकसभा में। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न, संसद का पहला सत्र कब हुआ था। ऑप्शन डी 1952 में। अगला प्रश्न, भारत की संसद का सत्र वर्ष में कितनी बार होता है। ऑप्शन बी 3 बार। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संसद की शक्तियाँ कौन से भाग में वर्णित हैं। ऑप्शन डी भाग 5 में। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन सी GV मावलंकर। अगला प्रश्न, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ऑप्शन बी 25 वर्ष। अगला प्रश्न, संसद का कोई भी विधेयक कानून कब बनता है। ऑप्शन सी जब राष्ट्रपति स्वीकृति दे। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 के तहत। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है। ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार संसद का हिस्सा कौन नहीं है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री संसद का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा क्यों कहा जाता है। ऑप्शन डी क्योंकि उसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। अगला प्रश्न, भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है।
ऑप्शन सी वित्त मंत्री। अगला प्रश्न, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। अगला प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, भारत में संसद का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी कानून बनाना संसद का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न, प्रश्नकाल किस सदन में होता है? ऑप्शन सी दोनों सदनों में। अगला प्रश्न, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न, प्रश्नकाल कितनी अवधि का होता है? ऑप्शन ए 1 घंटे का। अगला प्रश्न, शून्यकाल किस समय आरंभ होता है? ऑप्शन बी प्रश्नकाल के बाद। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन सी राज्य विधानसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में लोकसभा की रचना का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 81 में। अगला प्रश्न, लोकसभा की कार्रवाई किस भाषा में होती है? ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। अगला प्रश्न, 2025 में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, 2025 में राज्यसभा के सभापति कौन है? ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। दोस्तों, जगदीप धनखड़ जो ये हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति भी है। इसका मतलब है जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। अगला प्रश्न, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, 2025 में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ऑप्शन ए हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न, भारत में मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न, भारत की संसद में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? ऑप्शन सी निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, धन विधेयक पारित करने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 75 दिन। अगला प्रश्न, राज्यसभा का एक सत्र कितने दिन से अधिक नहीं हो सकता? ऑप्शन बी 6 महीने से अधिक। अगला प्रश्न, राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कौन मान्यता देता है? ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी हाउस ऑफ द पीपल। अगला प्रश्न, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी अपर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगला प्रश्न, मनी बिल को पारित करने के लिए राज्यसभा को अधिकतम कितने दिन मिल सकते हैं? ऑप्शन ए 14 दिन। इसके बाद मनी बिल जो है पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, संसद की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन सी मीरा कुमार संसद की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन डी 0 सदस्य, क्योंकि लोकसभा से कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता है। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो राज्यसभा से किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।